सभी को राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मेरी इस तरीके की कोई वीडियो नहीं गई थी, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं गई थी, कोई भी इस तरीके की जो कटिंग स्टिचिंग में दिखाती हूँ उसकी वीडियो नहीं गई थी। कल आप लोग को मिला था मेरा संडे व्लॉग, तो उसको भी आप लोगों ने पसंद किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, यहाँ पे देखिए ये फ़ोम है जो मैं अभी दिखा रही थी। ये जो सूट वगैरह कपड़ों में से निकलती है ना, वो फ़ोम है। इसको मैंने रख दिया है, कुछ दिमाग में है इससे बनाने का। जब बनाऊंगी तो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि क्या बनाया है। और अभी जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़ों को प्रेस, क्योंकि बिना प्रेस किए हुए कपड़े काटना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ये रियॉन वगैरह के जो कपड़े होते हैं, रियॉन क्या कोई भी कपड़े होते हैं, बिना प्रेस किए हुए तो काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज की वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कॉलर वाले सूट की कटिंग करना बताऊंगी। जिसने पहली बार भी मतलब सूट का जो कटिंग करेगा, अभी तक आपने सूट नहीं कटिंग किया, पहली बार आप सूट की कटिंग करेंगी तो भी बहुत आराम से आप उस सूट की कटिंग कर लेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रेस लगा के और इसको कर रही थी। बहुत सबसे इरिटेटिंग काम मेरा जो होता है, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ, वो है कि जब कटिंग से पहले ही ये जो प्रेस होता है इसको करना। इतना मीटर मीटर 4-4 मीटर 5-5 मीटर कपड़ा लगातार प्रेस करना, एकदम बोरियत हो जाती। सोचिए साहब, अभी मुझे 2 सूट मतलब कट करने हैं। 2 सूट हैं, हाँ 2 सूट हैं, मतलब पूरा सेट है, 2 शलवार 2 कुर्ता। तो अब यहाँ पे मैं इतना मुझे इरिटेशन हो रहा था कि मैं इसको डबल डबल जहाँ जहाँ ज़्यादा लग रहा था कि यहाँ पे ही ज़्यादा मतलब है मुझे प्रेस करने की ज़रूरत, बस वहीं कर रही थी और नहीं कहीं कर रही थी। और देखिए इस तरीके से लेबल वगैरह निकाल ली हूँ। अब इसको जो है आप लोगों को कटिंग करके भी बताऊँगी इन्हीं सूटों पर से, और शलवार भी कटिंग करके दे दूँगी। और तो लग गए हैं, कपड़े लग चुके हैं। एक ही लोग के यहाँ पे 3 सूट आए हुए थे, तो एक तो मशीन पे लगा हुआ है और ये 2 जो हैं देखिए सुंदर लग रहा है। इन्होंने जितने भी सूट दिए हैं सब बहुत सुंदर हैं, कॉटन है। और किसी की शलवार जो है रियॉन मिक्स है, प्योर रियॉन भी नहीं है, रियॉन कॉटन मिक्स है, तो ये कपड़े बहुत जल्दी मुड़ जाते हैं। तो इसी को मैं प्रेस कर रही थी। डर भी लग रहा था लाइट ना चली जाए, क्योंकि ये सब काम जो है मैं सुबह ही कर लेती हूँ। और ये जो मैं काम इस समय कर रही हूँ वो टाइम हो रहा है 11:30, क्योंकि एक सूट मैं काट चुकी हूँ, तो वो काम शुरू हो गया है और ये वाला अभी कर रही हूँ। तो आज की वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, कि जो भी बहन सूट की कटिंग उनको कन्फ्यूज़न होता है, तो बहुत 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 आसान तरीके से मैंने बताया है। और देखिए मैं जो कुछ भी बताती हूँ वो होता है सब कस्टमर का। मैं अपने कपड़े पे जल्दी नहीं, इस तरीके से इतना टाइम नहीं रहता है कि कैमरा लेके और उसको दिखाऊं। ऐसा नहीं कि कभी दिखाऊंगी नहीं, लेकिन ऐसे मैं जो जितने भी सूट दिखाती हूँ सब कस्टमर के ही मेरे होते हैं। तो देखिए एक बहन का कमेंट आया था कि वो पूरे दिन में एक ही ब्लाउज़ सिल पाती हैं। कोई बात नहीं, कुछ ना करने से तो कुछ करना बहुत अच्छा होता है। आप सिलती तो हैं, आज आप एक ब्लाउज़ सिल रही हैं, कल 2 सिलेंगी, परसों 3 सिलेंगी। इसी तरीके से धीरे धीरे करके आप ढेर सारे ब्लाउज़ एक दिन में सिलने लगेंगी। आपकी स्पीड तेज़ होने लगेगी, आप अच्छे से काम करने लगेंगी। तो देखिए ये नहीं होता है कि आप एक कपड़ा बना रही हैं, 2 कपड़ा बना रही हैं। ये होता है कि आप कुछ ना कुछ कर रही हैं, आप खाली नहीं बैठी हैं, आप बेकार नहीं बैठी हैं, आप अपना समय बर्बाद नहीं कर रही हैं। जानती हैं क्या होता है कि अगर एक दिन हम आलस कर जाते हैं, ठीक है, होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं आपको जो बताती हूँ वो अपने ही ऊपर बीता हुआ एक्सपीरियंस बताती हूँ, वो चीज़ मैं कर चुकी होती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों तक वो चीज़ पहुँचाती हूँ। तो क्या होता है कि अगर हमको एक दिन का जैसे रेस्ट मिल गया, हमें बहुत काम नहीं है, ठीक है, हम आराम से लेटे बैठे हैं, कुछ भी ऐसे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम पूरा दिन ऐसे लेज़ी की तरह पड़े रहे। रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, बिना रिलैक्स हुए आप नहीं काम कर सकते। लेकिन क्या होता है, वो जो एक दिन का आलस हो जाता है ना, कि हम चलो, अब मैं चाहती तो ये इस कपड़ों को कल प्रेस कर चुकी होती, लेकिन मुझे वो भी मन नहीं कर रहा था। मुझे काम करने का कल मन ही नहीं कर रहा था, स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, मैंने नहीं किया, आलस आ रहा था। आलस में क्या होता है कि ये जो मैं काम इस समय कर रही हूँ, ये मेरा समय गया ना। सुबह भी कुछ ऐसा हो गया था, अब कल जो आलस था वो आज भी मेरे ऊपर हावी था। उठ गई थी जल्दी, लेकिन
मुझे ये काम करने का मन नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, मेरे राइट मतलब लेग में थोड़ी सी मतलब परेशानी हो रही है बैंड करने में। बैंड करने मतलब जब पलथी मार रही थी ना अभी कुछ दिन पहले, सब जगह जब फंक्शन वगैरह पड़ा था, तो मैंने ये चीज़ आप लोगों से नहीं बताई है लेकिन बता रही हूँ। तो मैं वहाँ पे पलथी मार के बैठी थी, बैठ तो मैं गई थी, ठीक है। मेरे राइट पैर में हल्का सा मतलब जहाँ ये घुटने से ऊपर जांघ के पास जहाँ से वो पैर बैंड होता है, ये एकदम, हाँ, कमर से नीचे आके वहाँ पे मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने उसको बहुत इग्नोर किया। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, पिछले मतलब अभी ये जो थी मुझे लग रहा है 7-8 तारीख में जो बीती है, ये तभी की बात है। तो ये उस दिन जब मैं नीचे बैठी ना, ऐसे तो नीचे हम लोग बैठते हैं लेकिन पलथैया मार के नहीं, ऐसे ज़रूरत पड़ती है। तो जब मैं बैठी तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे थोड़ी सी लग रहा है प्रॉब्लम शुरू कुछ हो रही है क्या, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी चीज़ जो होती है वो अपना साइन ज़रूर छोड़ती है। तो उस चीज़ को मैंने कल अपने हस्बैंड से शेयर की, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मतलब योगा वगैरह करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, और हो सकता है कि तुमको आराम मिले, और नहीं तो दिखा देते। तो देखिए, मैं डॉक्टर वगैरह के पास जाने से मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो पेन किलर दे देंगे, और पेन किलर कहीं ना कहीं आपको आगे जाके जो है बहुत नुकसान करती है, हमारे किडनी पे, हार्ट पे बहुत इफ़ेक्ट डालती है। इसीलिए मैं दवा से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। हाँ, ये हो कि जैसे एक्सरे वगैरह कराना है या कुछ ऐसे टेस्ट कराने हैं वो मैं करा लूँ, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे दवा मत दीजिए। नेचुरली अगर किसी तरीके से कोई योगा एक्सरसाइज है या खाने पीने में थोड़ा सा चेंज करना है तो वो ज़रूर मुझे बता दीजिए, मैं उस चीज़ को कर लेती हूँ। लेकिन मैं मेडिसिन खाने से थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, मतलब मैं नहीं खाती, मुझे दर्द वर्द होता है लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं लेती हूँ। अब आप सोचिए कि मैं वहाँ से जब आई थी उतनी देर तक मैं बैठ गई उस दिन, क्योंकि सारे लोग बैठे थे, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, बल्कि दर्द हो रहा था। तो ये हो रहा था, वहाँ लोग कह रहे थे कि पैर को सीधा कर लीजिए, मैंने कहा नहीं, मैं सीधा नहीं करूँगी। और बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं तो मैं भी बैठ रही हूँ। तो उसके बाद जब मैं आई वहाँ से, कुछ सेकंड मुझे लगे स्ट्रेट मतलब एकदम खड़ा होने में, क्योंकि वहाँ पे दर्द हो रहा था खिंचाव से। और उसके बाद जो है मैं रात में बहुत आराम से नहीं सो पाई, क्योंकि वो दर्द जो था मुझे था। आई गई बात हो गई, फिर लगातार दौड़ भाग थी, काम वाम सब हो ही रहा था, देख ही रहे थे आप लोग। तो वहाँ से मैं मतलब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया, लेकिन मुझे लगा कल मैं ऐसे खाली थी, फ्री थी एकदम, तब मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो वही आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, और उठ के मैंने थोड़ा सा इसी पे सर्च किया था कि पलथी मार के बैठने में अगर पैर दर्द होता है तो कौन सी एक्सरसाइज़ या योगा करें। तो 2-3 मुझे अच्छी लगी, तो उसी सब को मैंने शुरू किया है। तो उन्होंने जैसे बताया था कि धीरे धीरे होगा, तो खैर वहाँ पे मेरा बैंड हो जा रहा था। ये अच्छा लग रहा था कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा कोई परेशानी वहाँ पे नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने उसको किया है, अच्छा लग रहा है। अब ये है कि 1 हफ़्ता तो आपको वेट करना ही करना है, आप वेट करेंगे ही करेंगे, तुरंत तो मत करिए कि आज किया और कल एकदम सही हो जाए। तो वही मैं 1 हफ़्ता करने के बाद तब मैं उसको अपना फिर पलथी मार के बैठ के देखूँगी कि क्या असर हुआ। फिर मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग अगर कमेंट करेंगे, क्योंकि ये मैंने देखा है कि लेडीज़ कहती हैं मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, लेकिन वो अवॉइड करती हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। देखिए, सब कुछ करिए, आप सब करिए, पैसा कमाइए, सबकी देखभाल करिए, लेकिन क्या होता है हम इंडियन वुमेन के साथ कि हम सबकी केयर तो कर देंगे। अगर 12:01 पे दवा देनी है तो हम 12 बजे से हमारा दिमाग लग जाएगा कि 12-1 पे दवा देनी है, लेकिन अगर अपना कुछ ऐसा हो तो वो 1-1 घंटा बीत जाएगा, हाँ, अभी कर लेंगे, रुक के कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, ऐसा करते हैं और अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, सबका ध्यान रखते हुए अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मेरा मानना है कि अगर हम सबका ध्यान रखना है तो हमें अपना ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हम और लोगों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जब हम अपना ध्यान रखेंगे तभी तो हम परिवार को सही से मतलब संभाल सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आज से शुरू की है, और थोड़ा सा अपने वेट पे भी जब मैं उसको कर रही थी तो था कि बहुत आसान तरीके, घरेलू ही उपाय हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बाहर से लेके आना है। देखती हूँ कि क्या होता है, वेइंग मशीन घर में है, तो देखूँगी कि कितना असर पड़ा। तो अगर असर पड़ेगा तो वीडियो बनाती हूँ, तो वो आप लोगों को दिखेगा ही दिखेगा, तो ज़रूर बताइएगा कि मेरे ऊपर असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और इस चीज़ को आप लोग
ज़रूर नोटिस करिएगा कि मेरे शरीर पे फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए, सबका ध्यान रखते रखते अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, खुद को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है। खुद को भी उतना ही ध्यान रखिए जितना आप सबके लिए ध्यान रख रही हैं। मैं रखती हूँ, मैं खुद का ध्यान रखती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ ये चीज़ शुरू हो गई। इसीलिए बीच बीच में कभी अगर आप नहीं पलथी मारती हैं तो पलथी मार के बैठ के देखिए कि आपके पैर बैंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पैर में दर्द हो रहा है तो ज़रूर ध्यान दीजिए कि थोड़ा भाई हिला डुला के इधर उधर स्ट्रेच कर के देखिए कि कोई दिक्कत तो ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि कब परेशानियाँ बढ़ जाएंगी पता नहीं चलेगा। आखिर मेरा एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। मेरा कपड़ा काटना जब बहुत बड़ा कपड़ा रहता है ऐसे, तो हम लोग नीचे बैठ के एकदम काटते हैं, मेज पे नहीं कपड़ा कट पाता है। उसको पूरा जैसे शरारा वगैरह हो गया या हमें अम्ब्रेला ड्रेस काटनी है तो हम नीचे ही बैठ के काटते हैं, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए इस चीज़ पे कभी दिमाग भी नहीं गया। लेकिन अब दिमाग गया है तो भाई सब कुछ करते हुए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब सेहत रहेगी तभी सब कुछ है। तो सब चीज़ के साथ पैसा कमाते हुए अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। आलस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आलस जो है ना हमें पीछे की ओर ले जाता है, हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अब देखिए, कल मैं दिन भर, मैंने बताया कि मैं लेज़ी जैसी एकदम पड़ी हुई थी। हाँ, लेकिन शाम को आ गए थे घर से, भैया भाभी वगैरह सब लोग आ गए थे, तो थोड़ी देर थी, खैर उठ गई थी उस समय तक। लेकिन क्या हुआ, कल कोई काम नहीं हुआ, एकदम लेज़ी थी। रात में सोने गई तो नींद जल्दी नहीं आई, लेकिन दिमाग में था कि सुबह उठ के मुझे ये करना है। सो देखिए, आज मैंने कर लिया, वो एक्सरसाइज आज शुरू की है। कितना असर करेगी वो तो समय पे पता चलेगा, लेकिन भाई खुश रहना और अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। काम और पैसा बहुत ज़रूरी है। और अभी आ गई है बेटी की फ्रेंड, तो उसके लिए चलो कुछ बना दूँ। थोड़ी देर से बच्चियाँ बैठी हुई हैं, तो मैंने पूछा बेटी से, तो कह रही है मम्मा मालपुआ बना दो। तो यहाँ देखिए, ये मैं मालपुआ बना रही थी, क्योंकि बहुत झटपट बन जाता है और ये अच्छा भी लगता है। मतलब कहना है सबका कि मैं अच्छा बना लेती हूँ तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये और लोग कहते हैं कि अच्छा बना लेती हूँ। तो वही देखिए मैं बना रही थी कि बच्चों को दे दूँ और उसके बाद जो है आगे का काम वगैरह करूँ। तो यहाँ मेरे मालपुए जो है बनने लगे थे, बस इतने ही बनाए थे। और यहाँ देखिए, थोड़ा सा खुद को शूट कर लिया कि दिखा दूँ कि मालपुआ बना रही हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, नौतपा शुरू हो गया है, ध्यान रखिएगा अपना। पानी खूब पीते रहिएगा। और यहाँ मेरा गुलगुला भी बन के तैयार हो गया है, मालपुआ कह लीजिए, गुलगुला कहिए, जो कह लीजिए। हाँ, दीदी लोग कुछ कह रही थी तो मैं किचन से ही जवाब दे रही थी। अब मैं जा रही हूँ उनके पास, तो कह रही थी दीदी क्या कर रही है, मैंने कहा अभी सरप्राइज़ दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए कुछ कह रही थी, वही कह रही थी कि देखिए इनको नहीं लग रहा है और रिकॉर्ड कर रही हैं। चलिए अब सूट कटिंग करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग। अगर किसी को कटिंग करना सूट का बहुत कठिन लगता है, ये तरीका आपने जान लिया तो आप बहुत आराम से अपनी कुर्ती बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कटिंग कैसे करनी है। और ये है कॉलर वाली कुर्ती। तो यहाँ पे देखिए, ये है आगे का पल्ला जिसमें कि नेक पे डिज़ाइन दी गई है, इसको मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया गया है। और ये है पीछे का पल्ला, ठीक है, ये पीछे का पल्ला है और ये आगे का पल्ला। आगे के पल्ले में हम निशान लगाएंगे और इस पल्ले को मैंने 1.25 इंच ऊंचा रखा है। इसका पहले मैं कटिंग कर दूँ तब समझ में आएगा, नहीं तो कपड़ा सीधा उल्टा है, इस वजह से क्लियर नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखते चलिए, अगर आपको कठिन लगती है कुर्ती की कटिंग तो अब देखिएगा नहीं लगेगी। कारण वो मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ क्यों इतना आसान होता है कुर्ती की कटिंग, और बताऊँगी भी बहुत आसान तरीके से। क्योंकि ये देखिए कस्टमर की ही कुर्ती है जो मैं यहाँ कट कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने इसको ऊपर नीचे 1.25 इंच ऊपर रखा है। ये पीछे का पल्ला है हमारा जो कि 1.25 इंच ऊपर रखा है और ये हमारी कुर्ती है। कॉलर बनेगा, नेक विड्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक विड्थ हमारी कितनी आ रही है मैं आपको बता भी दे रही हूँ। तो यहाँ नेक विड्थ हमारी आ रही है 3.25 इंच, ठीक है, ठीक है हमारे लिए इतनी। शोल्डर हम लेंगे, नाप यहाँ रख लो। शोल्डर हमको लेना है नाप यहाँ देखिए, इनका शोल्डर जो है वो 14.5 है। 14.5 का आधा होता है 7.25।
7.25 पे हम निशान लगाएंगे। पहले 7.25 मतलब 7 और 2 सूत, ठीक है। यहाँ निशान लगाएंगे और आधा इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। कॉलर है, कॉलर में खिंचाव नहीं आएगा, इसी वजह से अगर हम इतना ही लेंगे जितना शोल्डर है तो कॉलर में खिंचाव ज़रूर आएगा, ठीक है। यहाँ से लेंगे और उसके बाद अब ये टोटल हमारे पास कितना हो गया शोल्डर, ये हमने ले लिया 7.5 और 1 सूत। इसके बाद ये हमारा गला है। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में आपको प्रोफेशनल तरीके से नहीं बता रही हूँ, इस तरीके से बता रही हूँ कि आप अपनी कुर्ती काट के बना सकें और उसके बाद कमेंट करिए कि कैसी बनी थी। यहाँ पे हम 1.25 इंच डाउन करेंगे। कॉलर कुर्ती है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ से 7.5 और 1 सूत यहाँ पे हमारा आ रहा था, और मतलब ये पूरा शोल्डर लिया था उतना ही लेंगे, अभी हम ज़्यादा नहीं लेंगे। ये हमने आर्म होल लिया है जो डाउन किया है वहाँ से। अब हम पूरे अपने कुर्ते का जो नाप लगाएंगे वो इस जगह से लगाएंगे, ठीक है। 15.5 इंच पे हम लगाएंगे वेस्ट का निशान। लंबी हैं, आप अपने कस्टमर के अपने हिसाब से लगाइएगा। अभी मैं आपको बता रही हूँ आप अपना सूट किस तरीके से बनाएंगी। और 22.5 इंच पे यहाँ पे जो है मैंने निशान लगाया है स्लिट का। तो इन निशानों को हम पहले सीधा कर देते हैं। दिख रहा है कि नहीं तीनों निशान? हाँ, जो मुझे दिखाना है वो देखिए पूरा यहाँ पे क्लियर आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा है 7.5 और 1 सूत, तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे 7.5 और 1 सूत, ठीक है। इस निशान को हम एकदम सीधा कर देंगे, ये इस तरीके से। चेस्ट है हमारी 44 इंच, ठीक है। तो 44 का चौथा भाग जो होगा वो होगा 11 इंच। तो यहाँ पे आपका जितना भी हो, मैं अपने कस्टमर के हिसाब से कर रही हूँ। आप इस तरीके से भी अपना सूट बनाएंगे, बहुत अच्छा परफेक्ट एकदम सूट बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ जो निशान लगाया है वो 7.5 इंच पे आया है, दूसरा निशान हमारा आया है 7 इंच पे, तीसरा निशान भी हमारा 7 इंच पे आया है, ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ के निशान लगा सकती हैं। कमर है हमारी 41 इंच, 41 का आधा हो जाएगा 10 और 1 सूत, ठीक है। पीछे प्लेट डालनी है, आधा इंच हम और ले लेंगे। हिप है हमारी 46.5, 46.5 का हो जाएगा 11 चौक 44, 11.5, ठीक है। और देखिए कैसे हम करेंगे, 46 है ना, 46.5, देखिए 46.5, इसको आधा किया, चौथे भाग पे हम निशान लगा रहे हैं क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, 2 पल्ले आगे के 2 पीछे के, डबल फोल्ड है ना। ये देखिए 11.5 और 1 सूत, सही थी मैं, 11.5 और 1 सूत एकदम सही निशान लगाया है, ठीक है। ये निशान हम लगा देंगे। अगर आपके पास इस तरीके का फ्रेंच मतलब वाला स्केल है, कर्व वाला लेग शेपर है, बहुत आसानी से आप इस निशान को लगा लेंगे। देखिए हिप ज़्यादा है तो हम बाहर निकालते हुए लगाएंगे इसको। मार्जिन 1.5 से 2 इंच, ठीक है। नीचे निशान लगा लेंगे एकदम स्ट्रेट हम अपना। बहुत ज़्यादा आपको फंसना नहीं है किसी चीज़ में, पहले आप अपने से शुरू करिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो इस तरीके से निशान लगा के सूट बनाइए, बहुत ही परफेक्ट सूट बनने वाला है आपका। यहाँ से हम ले लेंगे 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच लेने के बाद इसका हम ये आधा करेंगे, जितना भी आ रहा है इस तरीके से टेप रखिए, जितना भी आ रहा है उसको आधा करिए। उसके बाद यहाँ से आर्म होल की हम शेप दे देंगे, ये हमारी शेप हो गई। नीचे भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे पूरा। ये हमारा निशान हो गया, ठीक है। शेपर से देख लेते हैं हमने निशान सही लगाया है कि नहीं। ये देखिए
एकदम हमारा निशान परफेक्ट लगा है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपका निशान एकदम परफेक्ट लगेगा। देखिए जहाँ मैंने लगाया था वहीं ये भी निशान आया है। इस तरीके से आप लगा लेंगे। अब इसकी कर देंगे हम कटिंग। उससे पहले हम क्या करेंगे, आगे के आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे। वो यहाँ पे लगाएंगे हम 1 इंच पे, ठीक है। और यहाँ से समझिए 2 सूत हम इसको बाहर रखेंगे। शेपर से ही बता दे रही हूँ, शेपर है तो ठीक है, नहीं तो देखिए बहुत लोगों के पास नहीं होगा शेपर। ये एकदम परफेक्ट निशान ये हमारा लगा है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। पीछे का पल्ला कैसे होगा, आगे का पल्ला कैसे कटेगा, इसको देख लेते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तरीका बहुत आसान, मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने का। ये कॉलर वाले सूट की हो रही है हमारी कटिंग। मैं ऊपर तक ले जाऊँ जहाँ से कटिंग कर रही हूँ, ये है। ऊपर नीचे कपड़ा हमारा ज़्यादा है यहाँ पे। थोड़ा हमको बाहर से लेना है, ये स्ट्रेट नहीं बनाना है, एकदम उल्टा। यहाँ से देखिए इसको हम डाउन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी इस तरीके से करते हुए बराबर कपड़ा रखते हुए, यहाँ पे दिखाऊं मैं, अब बराबर कपड़ा रखते हुए इसको भी ये बराबर से हमने कट किया। इधर आ जाऊं, कोशिश कर रही हूँ आपको हर तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए कि कॉलर कुर्ती की कटिंग आखिर करते कैसे हैं। बहुत कन्फ्यूज़न होता है, आर्म होल में खिंचाव आ जाता है। इस तरीके से कटिंग करेंगे कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। देखिए ठीक है। अब आगे के आर्म होल की कटाई कर देंगे हम। एकदम परफेक्ट हमारे सूट की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है ये, और अब ये सिलने में जाएगा। अभी एक काम बाकी है जो कि आप बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पे कुटके लगाना। इससे आपका सूट कभी भी तिरछा नहीं होगा। अगर सूट आपके तिरछे होने में प्रॉब्लम है तो ये ट्रिक ज़रूर करिएगा। जब आप सिलेंगे तो इसको जो है ये आगे पीछे के पल्ले हमारे बराबर होने चाहिए, ठीक है। इसमें प्लेट भी पड़ेगी। अभी उतना सीख लीजिए, प्लेट का मैं फिर डिटेल आप लोगों को दे दूँगी। ये हो गया। अब देखिए यहाँ तक हमारा गला था इसमें, और आधा से पौन इंच हम यहाँ पे बस इस तरीके से छांट देंगे। ये आप सिलने के बाद भी छांट सकते हैं। और यहाँ पे भी हमारे कॉलर वाले सूट की कटिंग हो गई है। कमेंट आप लोगों का आएगा तो इसकी स्टिचिंग भी ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इस वाले कुर्ते की नहीं, दूसरे वाले कुर्ते पे बता दूंगी, ठीक है। देखिए सूट की कटिंग करके मैंने आप लोगों को बता दी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो ज़रूर कमेंट करिएगा। और पूरा पसीने से ये देखिए भीग गई हूँ। कटिंग करते समय पंखा बंद करना पड़ता है, अगर ना भी हल्के से चला दो तो वॉइस में आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में नहीं आता है, घरघराहट की आवाज़ आती है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कॉलर वाले सूट की मैंने आज कटिंग भी बता दी है। अभी मुझे बहुत चीज़ें आप लोगों को सिखानी है, आगे ले जाना है। फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।